हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज मैंने पूरा टेंस बेस्ड एक एक्सरसाइज बनाई है। वो जो एक्सरसाइज है बच्चों, देखिए कहां से है, प्रेजेंट डेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक मैंने पूरी एक्सरसाइज बनाई है। ओके, हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट पढ़ लिया और पास्ट इंडेफिनिट भी मैंने पढ़ा दिया। आप लोग जितने लोग भी मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे जुड़े हुए हैं, तो टेंस के वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लें। मैंने पूरा प्रेजेंट पढ़ाया है और प्रेजेंट के बाद पास्ट इंडेफिनिट भी बढ़ा दिया है। वहीं से मैं आगे कंटिन्यूअस करूंगा, सॉरी स्टूडेंट्स। मैंने वहां नाउन प्रोनाउन की सारी मैक्सिमम वीडियोस हैं, वोकैबुलरी की वीडियोस हैं, वन वर्ड की वीडियोस हैं। जो वीडियोस नहीं है मैं 1 बाय 1 करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जब तक ये लॉकडाउन है तो हम पूरा फायदा उसका उठाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कहा एरर जो है वो किस पर बेस्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर कहां तक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक बेस्ड एरर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक सेंटेंस से आपको कई सारे चीजें क्लियर हो जाए। एक ही सेंटेंस से एक्चुअली कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारी मैक्सिमम एरर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। तो आइए बच्चों, बिना देरी के फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मेरे पास व्हेनेवर सब लोग जानते हैं क्या, जब कभी भी। ही इज कमिंग टू मी। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ही के साथ इज आया हुआ है। क्या हुआ है, इज आया हुआ है। हमने पढ़ा भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ इज आता है और उनके पुस्तकों में क्या आता है, आता है। देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जब कभी भी वह मेरे पास आ रहा है, तो क्या ही ब्रिंग्स, वो लाता है। अब यहां पर देखिए मैंने कहा ही ब्रिंग्स, ही सिंगुलर है तो मैंने ब्रिंग में एस लगाया है, तो ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्योंकि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया है, तो उसकी वीडियोस को देख लें स्टूडेंट्स। यहां पर कहा पहले फर्स्ट सेंटेंस है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कह रहा है जब कभी भी वो मेरे पास आ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझते हैं ना, जो काम अभी कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। जब कभी भी वो मेरे पास आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, ही ब्रिंग्स, वो लाता है। क्या लाता है, अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फूल फ्लावर्स, किसके लिए, मेरे लिए। और एक एरर क्या है, ई एरर है। आपने देखा होगा फर्स्ट सेंटेंस के 5 पार्ट है बच्चों। ए पार्ट, बी पार्ट ये रहा आपका, और ये रहा आपका सी पार्ट, और फ्लावर से लेकर मी तक कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मैंने और लिखी है, वो क्या है, वो नो एरर है। नो एरर से अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख ले कि यहाँ पर इस सेंटेंस में एरर क्या है। देखिए मैंने कहा जब कभी भी वो आता है ना तो मेरे लिए मिठाइयां लेकर आता है। मैंने कहा जब कभी भी मुझसे मिलने आता है ना तो मेरे लिए फूल लेकर आता है। जब कभी भी वो मुझसे मिलने आता है तो मेरे लिए वो किताबें लेकर आता है। तो जब कभी भी, पहले तो मैं बता दूं कि सेंटेंस व्हेनेवर, यहां पर एक्शन जो है अब कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म है, लेकिन सेंटेंस का सेंस जो कह रहा है कि जब कभी भी आता है, मतलब एक रेगुलर हैबिट को बता रहा है। किसको बता रहा है, रेगुलर हैबिट को बता रहा है। और जो रेगुलर हैबिट होती है, रेगुलर कंटिन्यूअस वर्क की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा जब कभी भी आता है, जब कभी भी हम घूमने जाते हैं तो कॉफी पीते हैं। अब जब कभी भी जाते हैं, देखिए एक एक्शन ऐसा है जो रेगुलर मोड को बता रहा है या फिर कभी कभी को बता रहा है। एक ऐसा सेंटेंस जो कभी कभी को एक रेगुलर मोड को बताता है, कंटिन्यूअस एक्शन को नहीं। तो बच्चे वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए यहां पर स्टूडेंट जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है। यहां पर इज फेसिंग बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए राइट सेंटेंस होगा क्या, whenever he comes to me। देखिए बच्चों में क्या लिख रहा हूं, whenever he comes to me, जब कभी भी वह मेरे पास आता है तो क्या करता है, he brings, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। he brings तो क्या करता है, वो मेरे लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आता है। तो आप कौन से पार्ट में ऐड लगाएंगे, बी पार्ट में आप लोग ऐड लगाएंगे। और इज कमिंग ना करके यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कम्स करना पड़ेगा। कम्स क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाते हैं। और यहाँ लास्ट में ई आया हुआ इसलिए मैंने एस लगाया है। जैसे मैंने कहा whenever you get up early in the morning, जब कभी भी तुम मॉर्निंग में जल्दी उठते हो। whenever you, अब you प्लुरल था तो देखिए मैं गेट अप लगा रहा हूं, गेट्स अप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि you प्लुरल है तो वर्ब में एस नहीं आता। सब लोग हम लोग जानते हैं whenever you get up early in the morning, क्या we go to walk, we go for a walk। राइट फ्रेज इज दैट, फॉर अ वॉक। वी गो टू वॉक यूज करें या फिर हम यूज करें वी गो फॉर अ वॉक। तो हम किसके लिए जाते हैं, जब कभी भी वो जल्दी उठ जाता है। देखिए मैंने कहा whenever, या तुम जल्दी उठ जाते हो, whenever you get up early in the morning, क्या वी
गो फॉर अ वॉक, तो हम किसके लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। तो देखो आगे वी प्लूरल था इसलिए मैंने गो लगाया, वहां भी एस नहीं लगाया। मैंने कहा जब कभी भी वो पढ़ता है तो पास हो जाता है, जब कभी भी पढ़ता है तो क्या करता है, पास हो जाता है। whenever he passes, sorry, whenever he reads comma he passes the exam। तो देखिए दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो मैंने कहा फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर हो गया होगा, क्या आएगा, he comes। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर क्या है, सेकंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। तो देखिए बच्चों वहां से आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कहा जब कभी भी मैं लिखता हूं ना तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, जब कभी मैं लिखता हूं तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, दोनों सेंटेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनने वाले हैं। जब कभी वो वहां जाता है तो वही मिलता है, जब कभी भी वहां जाता है तो राहुल वहीं पर मिलता है, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनने वाले हैं और दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगा बच्चों। तो मैंने वहां इस कमिंग को हटा के क्या किया है, कम्स किया है। सेकंड सेंटेंस इज दैट इट इज अपीयरिंग टू मी। अब देखिए यहाँ अपीयरिंग में मैंने आईएनजी लगाया है और मैंने अपीयर को बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर यूज किया है। देखिए मैंने कहा इट सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और अपीयर में क्या है, आईएनजी है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे याद है मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट आप लोग को पढ़ाया था, जिन लोगों ने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो नहीं देखी वो ध्यान से देख लीजिए। मैंने कहा था इंग्लिश में कुछ वर्ब हैं, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, लाइक, डिसलाइक। बच्चों मैंने और भी वर्ड आप लोग को बताए थे, बिलीव, ट्रस्ट। देखिए वहां पर ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि उन वर्ब में हम आईएनजी लगाकर उन्हें मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा था आई एम लविंग यू, बच्चे दैट इज अ रॉन्ग। ही इज लविंग मी, दैट इज अ रॉन्ग। शी इज हेटिंग मी, दैट इज अ रॉन्ग। तो उस वीडियो को ध्यान से देख ले। ऐसी अपीयर है, ऐसी सीम है, SEEM, अपीयर, सीम, फील, टेस्ट, साउंड। बच्चों सी देखिए SEE, मैंने कहा था अगर उन वर्ब में आईएनजी लगाकर मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे या तो मीनिंगलेस हो जाएगा या उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो पहले तो मैं बता दूं यहीं पर एरर है, राइट होगा इट अपीयर्स, क्योंकि इट सिंगुलर है। तो राइट देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, APPEARS, क्योंकि इट सिंगुलर से ऐसा लगता है उसको, क्या लगता है कि तुम यू आर प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का समझते हैं जालसाजी करना, जाल बिछाना किसी के खिलाफ, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जाल साजी कर रहे हो किसी के खिलाफ। जाल तो समझते हैं ना, एक ट्रैप बनाना, तुम किसी के खिलाफ एक ट्रैप बना रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो अगेंस्ट योर, किसके खिलाफ। कह रहा है कि यह उसको लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली के विरुद्ध, तुम्हारे फ्रेंड्स के विरुद्ध या फिर उनके पेरेंट्स के खिलाफ तुम प्लॉटिंग कर रहे हो, ऐसा उसको लगता है। जैसे मैंने कहा ऐसा लगता है बारिश हो सकती है। अगर आपने ये कहा इट इज अपीयरिंग दैट इट मे रेन, तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। राइट सेंटेंस होगा इट अपीयर्स दैट इट मे रेन। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि वो आ सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं आई एम अपीयरिंग या आई एम सीमिंग, तो इनका कोई मतलब नहीं। क्या आई अपीयर, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो मैंने कहा था जिनमें आईएनजी नहीं लग सकता है तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाएंगे। तो यहां पर इट इज अपीयरिंग बिल्कुल नहीं होगा, राइट सेंटेंस होगा इट अपीयर्स टू हिम दैट यू आर प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब मैंने बता दिया है, किसी के खिलाफ जालसाजी करना, किसी के खिलाफ कोई ट्रैप तैयार करना, वो प्लॉटिंग होता है। तो बच्चों यार कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में है। ये रहा आपका ए पार्ट, आप देख रहे होंगे जहां तक मैंने किया वो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। और ये रहा आपका हमारा ई पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटेंस नंबर 3 है क्या, नाउअडेज, आजकल। सी इज फेसिंग, अब देखिए आजकल वो फेस कर रही है सेम प्रॉब्लम्स, कहां पर, इन हर डे टू डे, जो डे बाय डे का क्या है, लिव है, जो उसकी लाइफ है। लाइफ समझ गया ना, जिंदगी अपनी लाइफ में डे टू डे की जो लाइफ है वो फेस कर रही है। कैसे, एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ अवर सोसाइटी नो एव। क्या यूज करना चाहेंगे, आजकल मैंने कहा मैं फेस कर रहा हूं अपनी लाइफ में क्या, सेम प्रॉब्लम जैसे कोई ऑर्डिनरी मैन करता है हमारी सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी जैसे कोई ऑर्डिनरी मैन करता है। अब देखिए हमने क्या कहा, ऑर्डिनरी मैन, दैट इज अ सिंगुलर, वो सिंगुलर है। तो मुझे बताइए प्रेजेंट फिट में क्या डू आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट फिट में डू का कोई मतलब ही नहीं है। ही डज होता है, सी डज होता है, आई डू होता है, दे डू होता है, वी डू होता है। जब भी एक से ज्यादा हो तो हम लोग डू का यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाते हैं। तो देखिए एरर हमें मिल गई है, डू नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डज। अगर आपने डू लगाया क्यों, क्योंकि आगे जो देखिए सब्जेक्ट क्या है, एन ऑर्डिनरी मैन सब्जेक्ट है। क्या मतलब हुआ, आजकल, नाउअडेज, क्या आजकल।
सी इज फेसिंग, वो फेस कर रही है सेम प्रॉब्लम्स, एकदम सेम समस्याएं, इसमें अपनी डे बाय डे टू डे जो उसकी लाइफ है। जैसे क्या, एज डज, जैसे करता है कौन, एन ऑर्डनरी मैन। तो डू को हटाकर डज करना है, राइट हो जाएगा। डज क्यों किया है, क्योंकि ऑर्डनरी मैन क्या है बच्चों, सब्जेक्ट सिंगुलर है। आई होप सो मेरी बात क्लियर हुई होगी, समझ गए। अगर यहाँ ऑर्डनरी एमईएन होता, ऑर्डनरी एमईएन, तो बच्चों एक से अलग डू यहाँ पर राइट माना जाता, लेकिन यहाँ मैन है जैसे कोई साधारण आदमी करता है। आई होप सो बच्चों समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस नंबर 4 है, देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल। एक पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो मैं यहीं पर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, मैंने कहा एवरी बॉय एंड गर्ल, अगर यहाँ एवरी मैन और एवरी वुमेन भी होता तब भी राइट होता। पहली बात तो एवरी ईच को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जब मैंने प्रोनाउन पढ़ा है तो एवरी, ईच, एनी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब को लेकर मैंने वीडियोस बनाई हैं। उन्हें अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। किसी सेंटेंस में एवरी ईच आ जाए तो मैंने कहा था बच्चों हमेशा सिंगुलर वर्ब है, उसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, और उसके बाद ईच एवरी के जस्ट बाद क्या आना है, सब्जेक्ट सिंगुलर आना है। तो देखिए ये रहा एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और क्या लड़की, इस सिटी की हाउ। अब देखिए वो प्लूरल हो गए हैं, गर्ल भी है लेकिन अलग अलग है, और बॉय भी अलग अलग हैं। तो एवरी ईच आते ही बच्चों पहली बात तो सिंगुलर वर्ब आएगी, हैव का कोई मतलब नहीं, क्या आएगा, हैज। तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म कम है, कम, केम, कम। कम फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म केम है, और थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस सिटी, इस सिटी का हर लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, हैज कम आउट टू सी, बाहर निकल कर आए हैं क्या देखने, मेला। तो बच्चों सी में मैंने यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, ड्यू टू क्या, स्पेस, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, एक्चुअली इसकी कमी की वजह से मैंने थोड़ा सा क्या कम ही सेंटेंस मैंने लिखे हैं, लेकिन कोशिश की है कि आपको अच्छे से थोड़ा सा उसको डिलीवर कर दूं। स्टूडेंट्स एक बात और, मेरा पूरा मार्केट में मटेरियल आ रहा है आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद कई सारी मार्केट में मेरी बुक्स मिल जाएंगी, जिनको मैंने क्या किया है बहुत अच्छे से, मैंने अलग अलग कंसेप्ट की, नाउन प्रोनाउन को एक साथ बनाया है, एडजेक्टिव एडवर्ब को एक साथ बनाया है, पूरा एक कंबाइंड बुक रिलीज किया है, वोकैब की ट्रिक रिलीज की है, वन वर्ड सब्जेक्ट, सारी चीजें मार्केट में ओवरऑल मिलने वाली है यार, ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। थोड़ा सा मैं इसलिए वीडियो थोड़ा कम बना पा रहा हूँ, एक्चुअली राइटिंग में लेखन लाखन के कार्य में बिजी हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा लूँ, तब तक मैं लिखता रहूँ, ताकि मुझे वैसे वो टाइम मिलता नहीं था, आप लोग सब जानते हैं मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है सुबह शाम तक, लेकिन अब मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा लिखने में अपने आप को ज्यादा बिजी किया हूँ। खैर एनीवे, मैं वीडियोस पे काम करता रहूंगा, आप लोग देखते रहें। देखिए मैंने क्या कहा है, क्या एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस सिटी क्या हैज कम आउट, बाहर आए हैं क्या करने के लिए, टू सी द फेयर, फेयर को देखने के लिए, मेला को देखने के लिए। तो शायद बच्चों 4 सेंटेंस में भी यार क्लियर हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं, 5th क्या कहा, डज हिज डेली स्ट्रगल। देखिए यहाँ पर डज स्टार्ट में आया है, और मैंने कहा था डज स्टार्ट में आता है, कब आता है, जब क्या से सेंटेंस शुरू हो, कहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट में। और यहाँ पर देखिए क्या है, हिज डेली स्ट्रगल, उसका डेली स्ट्रगल, उसका क्या है, डेली स्ट्रगल, मतलब हर रोज वो डेली जो स्ट्रगल कर रहा है, उसका जो डेली स्ट्रगल है क्या, फॉर एग्जिस्टेंस, किसके लिए कर रहा है, एग्जिस्टेंस बनी रही है उसकी, मतलब उसकी उपस्थिति बनी रहे, एग्जिस्टेंस, लिव टाइम टू पोंडर, मतलब जो बचा हुआ टाइम है, लिव टाइम, किसके लिए, सोचने के लिए, अवर इंटरनेशनल अफेयर्स। देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, सेंटेंस बहुत अच्छा है, सेंटेंस को समझिएगा, क्या उसका जो डेली स्ट्रगल है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो बचा हुआ टाइम है उसके पास, वो सोचने के लिए, किसके सोचने के लिए, क्या कह रहा है कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो लिव टाइम, जो बचा टाइम है, कंसीडर करने के लिए क्या, इंटरनेशनल अफेयर्स पर कह रहा है, क्या उसका जो डेली का स्ट्रगल है, और कह रहा है कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, लिव टाइम, जो बचा टाइम है, मतलब उससे वो क्या सोच पाएगा, टू पोंडर कर पाएगा, मतलब उसके पास जो बचा टाइम है, और जो डेली का स्ट्रगल करता है, उसके पास जो बचा टाइम, उससे क्या वो सोच पाएगा, वो जो टाइम उसके पास लिव है, किसके बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, जो राष्ट्रीय क्या है, अफेयर्स हैं। तो उसके पास जो डेली स्ट्रगल में, जो डेली स्ट्रगल करता है, जो उसके पास जो टाइम बचा है, तो वो क्या टाइम सफिशिएंट है क्या करने के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स पर
सोचने के लिए, पोंडर करने के लिए, पोंडर का मतलब भी सोचना होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने डज रखा है और यहाँ पर हिज डेली स्ट्रगल, तो दैट इज अ वन। तो डज ही आएगा, डू तो नहीं आ सकता था। और डज आएगा तो ये सेंटेंस किसका, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इंटरगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंटरगेटिव भी आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस सिर्फ यही है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। आपने देखा होगा नेगेटिव होता है तो डू एंड डज नॉट आता है, डू नॉट आता है, डज नॉट आता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बच्चों देखिए इससे क्या कहा, हिज डेली स्ट्रगल सिंगुलर है तो डज लगाना ही लगाना पड़ेगा, डू नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जिस्टेंस, लिव टाइम, एकदम राइट है। टू पोंडर, पोंडर में एस मत लगा दीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बाकी देखिए सेंटेंस में यहाँ लिव टाइम, जो बचा टाइम है, समझ पा रहे हैं, ये लिव वर्ब नहीं है, कभी स्मैश लगा दें, और वैसे भी स्मैश नहीं लगा सकते। देखिए एक पॉइंट और भी यहाँ डज आ रहा है, और जब डज होता है तो वर्ब में केस यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लिव टाइम टू पोंडर, समझ गए ना। जो बचा टाइम है तो वर्ब में एस का कोई मतलब ही नहीं होता जब सेंटेंस क्या होता है, इंटरगेटिव होता है, जब उसमें डू एंड डज आ रहा हो, डू एंड डज आ गया तो बच्चों फिर वर्ब एस आता ही आता नहीं है, ये सब लोग जानते हैं ना। तो सेंटेंस एकदम राइट है, नो एरर है सेंटेंस में, क्या, नो एरर। आई होप सो बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए अगर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज यस लिखा करें। मैं ज्यादा वीडियोस आपको, अगर मुझसे आप ज्यादा वीडियोस लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट किया करें और लाइक किया करें। ओके बच्चों, मिलता हूं कल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।